नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। 1 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर से है। गोरखपुर में मासूम की हत्या करने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है। सरकार आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई करेगी और पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और इसके साथ ही पीड़ित परिवार को 5 लाख की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है। वहीं लापरवाही करने पर 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें एक एसआई भी शामिल है। तो अब यूपी सरकार इस मामले में काफी सख्त नजर आ रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, 5 लाख की सरकार की तरफ से मदद भी पीड़ित परिवार को की गई है, लेकिन पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वो इस मामले में कड़ा एक्शन चाहते हैं। ये आवाजें, ये चीख पुकार आप सुनिए, आपका दिल बैठ जाएगा। इस परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा है। बच्चे को वहाँ से उन्होंने उठाया। सभी लोग लोकल हैं यहाँ पर। अजय नाम के एक व्यक्ति के दुकान में उसको रखा गया और वहीं पर ही इसकी मर्डर हो गया, कर दिया गया इन लोगों ने। और इसमें अभी 2 वांछित और हैं। कुल टोटल 5 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं। अभी विवेचना हमारी चल रही है और हम किसी को भी इसमें नहीं बख्शेंगे। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि सीएम की तरफ से सीधे आदेश है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो आरोपी हैं उनको कड़ी सजा मिले। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं अशोक तिवारी, जो कि लगातार इस खबर को देख रहे हैं और पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। अशोक तिवारी, इस पूरे मामले में अब तक जो कदम उठाए गए हैं सरकार द्वारा, पुलिस के द्वारा, उसके बारे में आप डिटेल से जानकारी दें और क्या ये कदम काफी है अब इस मामले में? देखिए, गोरखपुर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत ज्यादा नाराजगी संबंधित पुलिस अफसरों से जताई है, क्योंकि इस पूरी घटनाक्रम में गोरखपुर में जिस तरह से बच्चे का अपहरण हुआ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। सरकारी तौर पर फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी हैं, यानी कि कुल 7 लोगों का जिक्र इसमें किया गया है एफआईआर में, जिसमें 5 लोगों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 2 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। तो फिलहाल अभी तमाम सारे जो आरोपी हैं उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, ये सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया है। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम को फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी ले जाया जाएगा, ताकि जो आरोपी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके। 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद पीड़ित परिवार को योगी सरकार की तरफ से की गई है और इसके अलावा जो पुलिसकर्मी जिन्होंने लापरवाही बरती है इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, उनको निलंबित भी किया गया है। तो ये पूरा घटनाक्रम तो सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई का है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि चाहे आप कानपुर की घटना का जिक्र कीजिए, जहां पर अपहरण हुआ, गोंडा में एक बच्चे का अपहरण हुआ, हालांकि पुलिस ने सकुशल उसको बरामद कर लिया, और उसके बाद गोरखपुर में जिस तरह से यह घटना घटित हुई, गोंडा में माफ कीजिएगा, जिस तरह से बच्चे का अपहरण हुआ था उसके बाद उसको सकुशल बरामद किया गया था, लेकिन गोरखपुर में बच्चे का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो ये तमाम सारी जो घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, इसको लेकर लगातार योगी आदित्यनाथ नाराजगी जता रहे हैं और शायद यही वजह है कि तमाम सारे जनपद जहां पर इस तरह घटनाक्रम की तस्वीरें सामने आई है, वहां पर संबंधित पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई देखी जा रही है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि सरकार, या यूं कहे कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की घटना को लेकर काफी संजीदगी जताई है। एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात कही गई है, आर्थिक मदद की गई है और यह भी कहा गया है कि इस तरह की घटनाओं को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे, ताकि जो आरोपी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। अशोक, आप बने रहें मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपसे और भी जानकारी लेंगे इस मामले पर। तो उधर यूपी में क्राइम की वारदातों की अचानक से बाढ़ आ गई है। पिछले 36 घंटे की अगर बात करें तो 36 घंटों में 3 बड़ी वारदातों से यूपी पुलिस के इकबाल पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देर रात दिल्ली से सटे गाजियाबाद में घर में घुसकर बदमाशों ने डकैती डाली और इस दौरान बदमाशों ने घर वालों को गन पॉइंट पर बंधक बना लिया था। तो वहीं कल ही गोरखपुर में फिरौती के लिए किडनैप किए गए 12 साल के मासूम को मार डाला गया, उसका कत्ल कर दिया गया। तो परसों देर रात कासगंज में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये जो वारदातें घट रही हैं, इनसे तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहां है यूपी पुलिस का डर और कहां है यूपी सरकार का डर। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कल देर रात बदमाशों ने जमकर तांडव मचाया। एक किसान के घर में घुसकर बदमाशों ने परिवार को बंधक बना लिया गन पॉइंट पर और फिर जमकर लूटपाट की। घटना कविनगर के चिरंजीव विहार की है। बदमाशों ने परिवार के 8 सदस्यों को बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। बच्चों को मारने की धमकी देकर बदमाशों ने पूरे घर को छान मारा और लाखों की नकदी और सामान लेकर
आसानी से फरार हो गए। इस दौरान मारपीट भी की गई। परिवार का आरोप यह है कि खबर देने के बाद भी पुलिस ने सुस्ती नहीं दिखाई, पुलिस तुरंत नहीं पहुंची। काफी देर के बाद पुलिस वहां पर पहुंची। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, पूरे परिवार को बंधक बना लिया था और एक बच्चे को गन पॉइंट पर ले लिया था। परिवार बेबस था। 3 घंटे तक बताया जा रहा है कि इस डकैती को अंजाम दिया और आसानी से वो बदमाश फरार हो जाते हैं। वहीं पुलिस पर परिवार की तरफ से आरोप हैं। सो रही थी तो सोते सोते मुझे यहाँ इनकी छोटी वाली बहन की आवाज़ आई तो मैं भाग के आई तो इनमें से भाग के गई है। तो मैंने इसकी गिरबान पकड़ के मैंने इसकी और मैंने उसे धक्का दिया करा। मैंने कहा कैसे क्या है? फिर कहने लगे हम तो करोना वाले हैं। मैंने करोना वाले क्या करोगे तुम हमारा? मैं चुप बैठे रहो। हमने रोल मचाई तो रोल मचाने में हमें मुझे खूब मारा, इन्होंने खूब ही पीटा। कहने लगे तुम चुप बैठे रहो नहीं तो तुम्हें जान से मार देंगे। इन्होंने सूचना दी पुलिस को कि रात में सुबह के समय 4-5 बजे के लगभग कुछ बदमाश यहाँ पर घुस आए थे, जिन्होंने इनके घर में डकैती की और लगभग 8 लाख की ज्वेलरी और 1 लाख के कैश की जो अभी प्रथम सूचना आ रही है, हालांकि अभी तहरीर दी नहीं है। ये यहाँ से लूटपाट करके ले गए हैं और साथ ही जो है मार पिटाई का इन्होंने वहाँ पर ये सूचना दी है कि मार पिटाई वहाँ पर की गई है। चोटें जो देखी गई हैं हालांकि गंभीर नहीं हैं, लेकिन मार पिटाई हुई है। इस संबंध में भी जो है यहाँ पर हमारी जो टीमें हैं इनको सबको लगा दिया गया है और आसपास के सारे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। देखिए, पुलिस को आपने सुना और घर वालों को भी आपने सुना। खूब मारा पीटा गया है। चेहरे पर निशाने साफ तौर पर बता रहे हैं कि कितनी मारपीट उनके साथ की गई है, लेकिन पुलिस पर बड़ा आरोप लग रहा है। इस खबर पर विनय सिंह जुड़ गए हैं। विनय, इस खबर पर क्या अपडेट है? क्या जो बदमाश लूटपाट करके गए, परिवार को मारा पीटा, उनके बारे में कोई सुराग हाथ लगाए अब तक या नहीं? विपनेश, देखिए, कोई सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा। पुलिस के हाथ में कोई भी जो ये बदमाश थे कोई भी हाथ नहीं चढ़ा। मैं अगर आपको इस वारदात की पूरी स्टेप बाय स्टेप दिखाऊं तो आप वाकई हैरान हो जाएंगे। बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है ये इसमें साफ दिखाई दे रहा है। ये गेट है बाहर, घर के बाहर ये गेट है और गेट पर ताला लगा रहता है। जैसे पूरी कॉलोनी में जो गेट होता है उस गेट पर ताला लगा रहता है। गेट का ये कुंडा तोड़ा पहले, बदमाशों के हौसले पहले ये गेट तोड़ा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, आप देखिए इस गेट से, फिर इस गेट से जहां से मैं अभी अंदर आ रहा हूं, इस गेट से वो इस गेट को तोड़कर, किसी कुंडी को तोड़कर अंदर आए और अंदर आने के बाद फिर ये आपको मैं दिखा रहा हूं, किचन है, अंदर की तरफ किचन है। तो किचन में उन्होंने ये ग्रिल, ये आप देख रहे हैं, ये पूरी जो ग्रिल रखी हुई है ये यहां पर लगी हुई थी, ये पूरी ग्रिल को यहां से निकाला। उसके बाद यहां से एंटर किया है और एंटर करने के बाद मैं अब अंदर के भी हालात आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इन लोगों ने वहां पर पूरा, क्योंकि ये पूरा कॉर्नर का मकान है और उस कॉर्नर के मकान में जिस तरीके से पूरी की पूरी काफी बड़ी कोठी है ये, और यहाँ पर जिस तरीके से बदमाश घुसे हैं रात को 1 बजे, वाकई हैरान करने वाली बात है कि इतने बुलंद हौसले बदमाशों के, ये देखने वाली बात है। आइए मैं अब अंदर का आपको पूरा नजारा दिखाऊं। घर के अंदर का ये अगर आप देखें पूरा घर के अंदर, लाइट मैं कोशिश करूंगा यहाँ जलाने की ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ये आप देख सकते हैं सारा घर जो है अभी तक बिखरा पड़ा है, पूरा का पूरा। पूरे घर को उन्होंने तितर, 1 बजे वो पहुंचे थे, मैं आपको बता दूं 1 बजे वो बदमाश यहाँ पहुंचे थे और सुबह 3.5 घंटे तक 4-4:30 बजे वो निकले हैं। वहां से पूरे घर को अच्छे से तसल्ली से इन बदमाशों ने लूटपाट की है। ये वही किचन है जहां से वो बदमाश घुसे थे। मैं आपको ये भी दिखाऊं, यहाँ अभी तक उनके पैरों के निशान हैं, उनके जूतों के निशान हैं, उनके पैरों के निशान हैं। यहां से वो लोग अंदर आए और अंदर आने के बाद उन्होंने सभी को बाथरूम में, जितने भी परिवार में सदस्य थे 8-9 लोग, ये सभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनको सभी को बाथरूम में बंद कर दिया। और एक छोटा बच्चा, 1.5 साल का बच्चा था, जिसको उन्होंने 10 महीने का बच्चा था, 10 महीने के बच्चे को पूरा अपने गन पॉइंट पे ले लिया, उसे गोदी में उठा लिया। उसके बाद इस कमरे में देखिए एक घर में एक चीज को खंगाला है उन्होंने जी, पूरे कमरों को एक चीज को खंगाला है। तसल्ली से बदमाशों ने तसल्ली से लूटपाट की है। अगर मैं आपको दिखाऊं पूरा का पूरा, हालांकि परिवार के लोग अभी भी डरे हैं, सहमे हुए हैं कि किस तरीके से ये होगा। परिवार में और लोग भी आ गए हैं। इनके साथ जो महिलाएं थी उनके साथ मारपीट की। ये बुजुर्ग जो महिला लेटी हुई हैं, ताई जी हैं, इनके साथ मारपीट की।
ये लेडी जो लेटी हुई हैं इनके साथ मारपीट की। उन्होंने मारपीट का सभी के साथ, किसी को नहीं बख्शा और सबके साथ मारपीट करते हुए उन्होंने लूटपाट की। उन्होंने फिर बच्चे को गन पॉइंट पे लेकर करीब 10 से 12 लाख रुपए के कैश जेवरात ले लिए हैं। और करीब आप हमारे साथ आइए, जिस समय घटना घटी आप यहाँ थे? आप नहीं थे। तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपया कैश ले लिया। ये पूरा इलाका मैं अब आपको बाहर से दिखा दूं। ये चिरंजीव विहार है, यहाँ पे सारी अच्छे पॉश एरिया है, अच्छे लोग, अच्छी कोठियां हैं जो यहाँ पे रहते हैं। आप में से कोई था उस टाइम जो यहाँ घटना घटी? तो सभी रिलेटिव यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। यानी कि कुल मिला के अगर हम ये कहें, बदमाशों के हौसले जिस कदर बुलंद हैं, इस पूरी घटना को देखकर वाकई हैरानी होती है। 4 घंटे तक तसल्ली से बदमाशों देखिए विनय, आपने हर एक तस्वीर दिखाई है कि कैसे उन बदमाशों ने, उन डकैतों ने, उन चोरों ने लूटपाट को अंजाम दिया, कैसे ताला तोड़ा, कैसे ग्रिल तोड़ी, फिर परिवार को बंधक बनाया, मारा पीटा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लगातार हो रही किडनैपिंग की घटनाओं को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उधर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को चिट्ठी लिखकर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की नसीहत दी है। प्रियंका गांधी ने चिट्ठी में लिखा है, देखिए क्या कुछ उनकी तरफ से लिखा गया है वो आपको बताते हैं। ये प्रियंका गांधी लिखती हैं कि कानपुर, गोंडा, गोरखपुर की घटनाएं आपके संज्ञान में होंगी। मैं गाजियाबाद के एक परिवार की पीड़ा के बारे में बताना चाहती हूं। ये प्रियंका गांधी लिख रही हैं। आगे लिखती हैं कि मेरी इस परिवार से बात हुई है, उन्होंने बात की। व्यवसायी करीब 1 महीने से गुमशुदा हैं। यूपी में अपहरण की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं और कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। और इस समय इन मामलों के प्रति पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि पूरी मुस्तैदी और दक्षता से कार्रवाई करें। ये प्रियंका गांधी की तरफ से चिट्ठी योगी सरकार को लिखी गई है। यूपी में बढ़ते क्राइम को लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मायावती ने आरोप लगाया है कि यूपी में अपराधियों का राज चल रहा है, प्रदेश में पुलिस का नहीं अपराधियों का खौफ है। देखिए मायावती, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी निशाना साधा है योगी सरकार पर। साफ तौर पर लिखा है कि लोगों में अपराधियों का खौफ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा इन तमाम घटनाओं को लेकर। वर्तमान में कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अपहरणकर्ताओं, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वालों का राज चल रहा है। डकैतों का राज चल रहा है, चोरों का राज चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों का राज चल रहा है। और इस मामले में तो वहां के मुख्यमंत्री के खुद का अपना जिला भी अछूता नहीं रहा है। और इन तमाम घटनाओं को देखकर ये चोर हैं वो पुलिस से ज्यादा शातिर नजर आ रहे हैं। उधर कांग्रेस और बीएसपी ने मोर्चा योगी सरकार के खिलाफ खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।